अनुशीलन के इस मंच पर आज 5 सितंबर 2025 को मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का और इस मंच से जुड़े हुए सभी शिक्षाविदों का, अध्यापकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर मनाया जा रहा है। इसकी एक पृष्ठभूमि है जिसका उल्लेख मैंने अपने एक वीडियो में पहले किया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे और उसके बाद 1962 में भारत के राष्ट्रपति हुए थे। उनके कुछ शिष्यों और मित्रों ने उनका जन्मदिन आयोजित करने के लिए आग्रह किया, तो राधाकृष्णन जी ने कहा कि यदि मेरा जन्मदिन मनाना ही है तो मैं शिक्षक रहा हूँ, इसे शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया जाए। आप ये जानते हैं कि राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति अवश्य थे, किंतु उनकी पहचान केवल राष्ट्रपति के रूप में नहीं है। वो एक प्रखर शिक्षाविद और दार्शनिक थे। भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया और एक सुधी विद्वान के रूप में स्थापित हुए। तो 5 सितंबर से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, लेकिन भारत में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने एक वीडियो इस संदर्भ में पूरे डिटेल भारत की गुरु परंपरा, वशिष्ठ, सांदीपन, गुरु द्रोणाचार्य और कौटिल्य, इन सारी परंपराओं का उल्लेख मैंने एक वीडियो में किया है, इसलिए उसको रिपीट तो नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे एक संस्मरण आया कि महात्मा गांधी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन में एक बड़ा रोचक संवाद हुआ था और उससे हमारा जो शिक्षक समाज है उसको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि महात्मा गांधी साहब 1917 में उन्होंने भारत में चंपारण सत्याग्रह किया। जब गांधी जी सत्याग्रह करने जाते थे तो वो वहाँ के सभी प्रबुद्ध लोगों को से मिलते जुलते थे। आज के नेताओं को भी जो आंदोलन में भाग लेते हैं इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब अगर आप कोई आंदोलन आप कर रहे हैं तो आप देखें कि समाज में पढ़े लिखे लोग कौन हैं, प्रबुद्ध लोग कौन हैं। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की खोज किया और आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद बहुत विद्वान थे, वकील थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। महात्मा गांधी को जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात समझ में आई कि देश बहुत दिनों से प्रताड़ित है, जनता दुखी है, गरीबी से, भुखमरी से, बीमारी से, तो उन्होंने संपूर्ण देश का दौरा करके ग्राउंड रियलिटी को जानने का प्रयास किया। ग्राउंड रियलिटी मतलब वास्तविक स्थिति क्या है देश की, जनता की। तो एक बार इस दौरान वो मद्रास गई, जिसको आज चेन्नई के नाम जानते हैं। तो महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे उन लोगों ने कुछ लोगों को महात्मा गांधी से मिलने के लिए बुलाया। उसमें एक डॉक्टर राधाकृष्णन भी थी। डॉक्टर राधाकृष्णन का महात्मा गांधी के जो फॉलोअर्स उस समय थे उन्होंने परिचय कराया कि साहब ये दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आप जानते हैं गांधी जी सनातनी हिंदू थे और अपने विचारों में बड़े दृढ़ रहते थे। एक रोचक वार्ता है 2-3 प्रश्नों की, उसी की चर्चा मैं करूंगा। राधाकृष्णन साहब से महात्मा गांधी ने एक प्रश्न किया कि क्या आप गाय का दूध पीते हैं? राधाकृष्णन का उत्तर था कि हाँ, गाय का दूध पीते हैं। तो गांधी जी ने इस पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त किया। वो कहा कि गाय का दूध गोमांस के समान है, क्योंकि गाय के दूध का जो इसेंस है वो उसका मांस होता है। इसलिए मेरे विचार से गाय का दूध नहीं पीना चाहिए सनातनी हिंदू को। इस पर राधाकृष्णन ने कहा, तब तो अगर आपकी बात सही है तो हर एक व्यक्ति नरभक्षी है, क्योंकि हम सभी लोगों ने, आपने भी अपनी माँ का दूध पिया होगा, तो माँ के दूध में भी गोमांस का सार, नरभक्षी यानी नर की मांस का सार, मनुष्य की मांस का सार रहेगा। मनुष्य की मांस का जो इसेंस है वो जैसे गाय के दूध में जाता है गोमांस का सार, तो वैसे ही मनुष्य की मांस का सार माँ के दूध में जाएगा।
और हम सभी लोग माँ का दूध पीते हैं। तो इस दृश्य से प्रत्येक मानव नरभक्षी उस सिद्ध होगा। इस पर गांधी जी को थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन गांधी ने किया, भाई देखिए प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। प्राकृतिक जीवन ये सहज होता है और कृत्रिम सभ्यता वाले जीवन से अलग होता है। आप देखते हैं कि जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते हैं, जन्म लेते हैं और बिना किसी दवाई के, बिना किसी संरक्षण के जिंदा रहते हैं। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसी जंगल में अनेक पशु पक्षी दवा के अभाव में मर भी जाते हैं। इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि आप कैसे जानते हैं? गांधी जी ने पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि दवा के अभाव में जंगल में जानवर मर जाते हैं? तो राधाकृष्णन ने पुनः क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप कैसे जानते हैं कि जंगल में सारे जितने जन्म लेते हैं वो जिंदा ही रहते हैं? आप कैसे जानते हैं? गांधी जी ने कहा कि भाई हम तो भगवान में विश्वास करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राधाकृष्णन का हाँ चलना चाहिए, इसमें सही बात है, सत्य मार्ग चलना चाहिए। और कहा कि ईश्वर की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। गांधी जी ने कहा ईश्वर की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। राधाकृष्णन का हाँ शक्ति है, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है तो मंदिर में नहीं जाता, अस्पताल में जाता है। तो दुआ करिए, लेकिन दृष्टि तार्किक और वैज्ञानिक होनी चाहिए। इस पर जो मध्यस्थ थे उन्होंने कहा कि गांधी जी से कि ये लॉजिक पढ़ाते हैं। गांधी जी से कहा कि महात्मा जी, बापू जी, ये राधाकृष्णन साहब मद्रास में लॉजिक पढ़ाते हैं और लॉजिक कोई यंत्र नहीं होता। तो वार्ता बंद हुई दोनों लोगों की। राधाकृष्णन प्रारंभिक दौर में गांधी से प्रभावित नहीं हुए। बाद में राधाकृष्णन साहब ने गांधी बहुत अच्छी किताब लिखा और राधाकृष्णन जब भी मद्रास जाते थे या कभी भी राधाकृष्णन साहब को बुलाकर गांधी जी मिलते थे उनसे। मैं इसकी चर्चा आज के दिन इसलिए करना चाहता हूँ कि एक अध्यापक को यशमैन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जिनको उसमें पूरा देश जान चुका था, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, उससे बड़ा नाम उनका हुआ और देश का दौरा किया, तो एक स्टेब्लिश हो गए थे वो राजनेता के रूप में। लेकिन राधाकृष्णन ने जब बात किया तो राधाकृष्णन ने एक भी बात उनकी ऐसी नहीं मानी जो उनको अवैज्ञानिक और अतार्किक लगी। तो आज के दिन हम शिक्षक समाज को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने बॉस का, चाहे वो जो भी हो, अनुशासन में रह करके उनकी मदद तो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़, किसी चीज़ कन्विंस नहीं है आप, तो आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज हो क्या रहा है, शिक्षक समाज का थोड़ा अवमूल्यन जो ये हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमारा जो श्रेष्ठ, हमारा चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कुलपति हो, चाहे हेडमास्टर हो, वो जो कुछ भी कह देता है हम उसको यशमैन की तरह कहते हैं जी, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो गलत सही का विवेक करके राधाकृष्णन के जन्मदिन का ही संदेश है कि अध्यापक को निष्पक्ष स्वतंत्र विचार का होना चाहिए। किसी कह देने से यश नहीं कर देना चाहिए। जिस चीज़ को आप सही मानते हैं उस पर असर्ट करिए, अड़े रहिए, विनम्रतापूर्वक अपनी बात पर अड़े रहिए। ये आज के दिन का संदेश है। और इस वार्ता का उद्देश्य मेरा केवल इतना ही कहना था कि राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी जैसे एक राष्ट्रीय राजनेता, जिनका न केवल भारत में विश्व मंच पर नाम था, उनकी भी बातों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। बाद में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा राधाकृष्णन पर। राधाकृष्णन साहब ने गांधी पर एक ग्रंथ लिखा और बहुत तारीफ किया गांधी के विचारों की, तमाम स्वीकार किया। लेकिन प्रारंभिक दौर की वार्ता थी, राधाकृष्णन साहब गांधी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। तो आज के दिन हम सभी शिक्षक बंधुओं को, महिलाओं को, जो भी हमारी शिक्षिका हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको आगे बढ़ने की इस गुजारिश के साथ, इस निवेदन के साथ कि स्वतंत्र विचारों को अपनाएं, तभी शिक्षक धर्म साकार होगा। धन्यवाद।